हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हम फूड हैबिट्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। एक तरीके से हमने इंट्रोडक्शन किया था और इंट्रोडक्शन में हमें दो टर्म्स नए मिले थे। एक तो नेक्टर। नेक्टर किसको बोलते हैं? जो फ्लावर का जो जूस होता है, स्वीट जूस होता है, उसको नेक्टर बोलते हैं। और दूसरा, कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जिनके पास ना ही दांत होते हैं ना ही मुंह होता है, तो वो फूड को कैसे सक करते हैं, किस चीज़ के थ्रू, जिस चीज़ के थ्रू सक करते हैं उसको क्या बोलते हैं? प्रोबोसिस। ठीक है। अब आगे हम कंटिन्यू करते हैं। हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स क्या होते हैं? हर्बीवोर्स ऐसे एनिमल्स होते हैं विच ईट प्लांट्स। जो जानवर प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं अपने भोजन के लिए, उनको क्या बोलते हैं? हर्बीवोर्स। ठीक है, ये हमने पहले भी शायद पढ़ा हुआ है। अगला पॉइंट कह रहा है कि दे नीड शार्प फ्रंट टीथ टू बाइट लीव्स, स्टेम एंड ग्रास। इनके जो सामने के जो दांत होते हैं वो शार्प होते हैं। जो हर्बीवोर्स होते हैं उनके सामने के दांत शार्प होने चाहिए। अगर शार्प नहीं होगा तो ये जो है अपने फूड के ऊपर इनकी डिपेंडेंसी बहुत मुश्किल हो जाएगी और फूड जो है ऐसे आसानी से ये नहीं खा पाएंगे। क्लियर है? तो ये लीव्स को, स्टेम को और ग्रास को बाइट करने में मदद करते हैं, जो सामने के फ्रंट टीथ जो बहुत शार्प होते हैं वो। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट है दे हैव ए स्ट्रॉन्ग फ्लैट मोलर्स एट द बैक ऑफ देयर जॉज टू चू द फूड वेल। अब मोलर्स क्या होते हैं? आगे आप पढ़ोगे कि जो टीथ होते हैं, ह्यूमन टीथ होता है। ह्यूमन टीथ के बारे में जब आप थोड़ा सा क्लासीफाई करेंगे हम, तो ह्यूमन टीथ चार तरीके के होते हैं: कैनाइन, सीजर, फिर प्रीमोलर और मोलर। जो जो मोलर होते हैं, आप ऐसे आइडिया ले लो, मोलर जो टीथ होते हैं वो थोड़े से चौड़े होते हैं। जो सबसे आपके आपके जो सबसे पीछे वाले दांत होते हैं वो बिल्कुल चौड़े से होंगे ना, तो वो होते हैं, उनको मोलर्स बोलते हैं। और वो उनके जबड़े के पीछे होते हैं और उसका काम क्या है? वो चबाने में अच्छे से मदद करते हैं। चबाओगे आप या फिर कोई भी जानवर जब चबाएगा, खास करके हर्बीवोर्स, वो चबा चबा के उसको पीस देते हैं। तो जो मोलर्स का काम क्या है? उसका ग्राइंड करने का काम करता है। ग्राइंड करना मतलब पीसने का काम करता है। अगला पॉइंट है सम एनिमल्स लाइक रैबिट्स, स्क्वेरल एंड माइस हैव वेरी शार्प फ्रंट टीथ टू गनॉ सीड्स। इसको देखो क्या बोलते हैं? नॉस। ठीक है, नौ बोलते हैं, ग्नॉ नहीं बोलेंगे। ठीक है, जी साइलेंट है तो इसको नौ बोलते हैं। नौ मतलब होता है कुतरना। तो कह रहा है कि टू नॉ सीड्स, फ्रूट्स एंड अदर फूड आइटम्स। तो ऐसे भी हर्बीवोर्स हैं, जैसे रैबिट्स हुए या फिर स्क्वेरल्स हुए या फिर माइस हुए। इनके जो सामने वाले दांत होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा शार्प भी होते हैं, और इनके जो सामने के दो दांत होते हैं वो थोड़े से लंबे भी होते हैं, बाकी सारे दांत की कंपैरिजन में थोड़े से बड़े होते हैं। ठीक है, तो उसका फ़ायदा क्या होता है? इससे ये अब इनका जो फूड होता है उसको कुतरने में इनको हेल्प मिलती है। कुतरते क्या क्या है ये? सीड्स को कुतर सकते हैं, फ्रूट्स को कुतर सकते हैं, और भी बहुत सारे फूड आइटम्स हैं। आपके घरों में अगर मान लो अनाज वगैरह रखा हुआ हो, तो अनाज ख़राब कर देते हैं ये। कुतर कुतर के बोरी को कुतर दिया, बोरी के अंदर जो अनाज रखा होता, गेहूँ रखा हुआ था, उसको कुतर कुतर के अपना फूड के लिए वो खा रहे थे। उनको थोड़ी पता था कि वो आपको नुकसान कर रहा है ना? तो आगे कह रहा है कि द बर्ड्स बीक्स आर शेप्ड अकॉर्डिंग टू द फूड दे ईट। जो बर्ड्स के बीक होते हैं, बीक मतलब चोंच, तो इनका चोंच जो है कई तरह का होता है। वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? कई सारे बर्ड्स होते हैं, वो हर्बीवोर्स होते हैं, और हर्बीवोर्स में भी कुछ ऐसे बर्ड्स होते हैं जो कुछ स्पेसिफिक टाइप के ही फूड खाते हैं। तो उसी हिसाब से इनके जो चोंच का जो शेप होता है वो भी उसी के हिसाब से ही होता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि पैरट्स हैव कर्व्ड बीक्स टू क्रैक सीड्स एंड नट्स। जो पैरट्स के बीक होते हैं वो थोड़े से कर्व्ड शेप के होते हैं। कर्व शेप के होते हैं और थोड़े से शार्प होते हैं। तो उसका फ़ायदा क्या होगा? वो किसी जो नट्स वगैरह हुए या फिर सीड्स हुए, उन पे जो है चोंच मार मार के उसको फोड़ देते हैं। फोड़ देंगे, फिर उसके अंदर का जो पार्ट होगा वो आसानी से खा लेंगे। अगला पॉइंट है स्पैरो एंड पिजन्स हैव स्मॉल बीक्स टू पिक ग्रेन्स एंड अदर प्लांट मैटर्स। अब स्पैरो हुआ, और स्पैरो मतलब क्या हुआ? स्पैरो मतलब गिलहरी होती है। स्पैरो मतलब गौरैया होती है शायद। ठीक है, तो गौरैया और पिजन्स, पिजन्स क्या होते हैं? कबूतर। इनके जो बीक होते हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। छोटे होते हैं तो जो छोटे छोटे अनाज के पार्टिकल्स होते हैं उनको उठाने में अपने चोंच से ये इनको हेल्प बहुत ज़्यादा मिलती है। अगर चोंच बड़े होते तो जो छोटे छोटे ग्रेन्स होते हैं उनको जो है उठा ही नहीं पाता आसानी से ये। ठीक है, तो छोटे फूड आइटम्स को उठाने में ये छोटे बीक्स वाले बर्ड्स को हेल्प मिलती है।
क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। कार्निवोर्स। कार्निवोर्स ऐसे जानवरों को बोलते हैं जो किस तरह का फूड खाते हैं, मीट खाते हैं, जो जो फ्लैश खाते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट कह रहा है ईगल्स, काइट्स एंड वल्चर्स आर फ्लैश ईटिंग एनिमल्स। तो देखो पहला फोटो दिया हुआ है ये ईगल का है, सेकंड फोटो है काइट का और थर्ड फोटो है वल्चर का। ठीक है, तो आपको डिफरेंस से पता चल गया होगा। आगे कह रहा है कि दे हैव हुक्ड बीक्स एंड शार्प क्लॉज। तो इनके जो बीक होते हैं वो हुक के शेप का होता है। आपने हुक देखा होगा, हुक मतलब जिसमें कई सारे लोग जो है मछली वगैरह फंसाते हैं, हुक शेप का कुछ होता है। ठीक है, तो हुक मतलब ऐसे समझ लो कि ऐसे ऐसे करके कुछ होता है। ठीक है, इनके जो ये हैं, इनके जो बीक हैं देखो हुक के शेप के हैं। ठीक है, तीनों के तीनों का जो सामने के बीक हैं वो हुक के शेप के हैं। ठीक है, दे हैव हुक्ड शेप बीक एंड शार्प क्लॉज। इनके जो क्लॉज होते हैं वो भी बहुत शार्प होते हैं। इनके जो क्लॉज हैं वो बहुत ही ज़्यादा शार्प होते हैं। शार्प होने के पीछे रीज़न क्या है? ताकि ये फ्लैश को आसानी से फाड़ सकें। अपने क्लॉज से फ्लैश को पकड़ते हैं और उनको जो है खींच के फाड़ देते हैं। ठीक है, टू कैच एंड टीयर द फ्लैश दे ईट। तो ये फ्लैश को बीक से जो है फ्लैश को पकड़ लेते हैं, कैच करते हैं और अपने जो है क्लॉज से ये फ्लैश को फाड़ते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है लायंस, टाइगर्स एंड कैट्स आर कार्निवोर्स। तो हम सबको पता है लायंस जो हैं, टाइगर्स और कैट्स ये सारे मीट बहुत पसंद करते हैं। अगर आपके घर में मछली वगैरह कभी बन रही हो तो बिल्ली के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है दे हैव 4 शार्प लॉन्ग टीथ कॉल्ड कैनाइन्स। ठीक है, टू कैच प्रे एंड टू टीयर द फ्लैश एंड बोन्स। तो इनके 4 शार्प लॉन्ग टीथ होते हैं, जो लायंस होते हैं, टाइगर्स होते हैं या फिर कैट्स होते हैं। तो इससे ये क्या करते हैं, प्रेज को कैच करते हैं। प्रे मतलब क्या होता है? जो शिकार होता है। और जो शिकारी जो जानवर होते हैं उनको क्या बोलते हैं? प्रेडेटर्स। तो जो शिकार होते हैं, शिकार जानवर जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं? प्रे। और जो शिकारी जानवर होते हैं उनको प्रेडेटर्स बोल सकते हैं। तो मैं लायन को और टाइगर को क्या बोल सकता हूँ? प्रेडेटर एनिमल्स। क्लियर है? तो ये प्रे को कैच करते हैं और टीयर द फ्लैश एंड बोन्स, ये अपने दांत से ही फ्लैश और बोन्स को सबको फाड़ देते हैं, तोड़ देते हैं बोन्स को। ठीक है, तो इतने पावरफुल होते हैं ये जो कार्निवोर्स होते हैं। आगे बढ़ते हैं हाइबरनेशन में। हाइबरनेशन में पहला पॉइंट कह रहा है कि इन सम प्लेसेस टेम्परेचर इज़ लो इन विंटर्स, एनिमल्स हाइबरनेट और माइग्रेट टू अवॉइड द हार्श विंटर, दिस इज़ कॉल्ड हाइबरनेशन। तो दो चीज़ें हो सकती हैं कि जब टेम्परेचर किसी जगह का बहुत ज़्यादा लो है तो एनिमल्स क्या करेंगे, या तो उस जगह को छोड़ के चले जाएंगे या उस जगह में ऐसे जगह पे छुप जाएंगे और वहाँ पे बिल्कुल आइडल पोजीशन में हो जाएंगे, बिल्कुल लेज़ी, आलसी हो जाएंगे कि अब जो है वो हिलेंगे भी नहीं। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? हाइबरनेशन। क्या होता है हाइबरनेशन? करते क्यों है? जो हार्श वेदर है उस वेदर को अवॉइड करने के लिए एनिमल्स जो है डीप स्लीप में चले जाते हैं। तो ये जो उसके लिए डीप स्लीप जो अच्छा नहीं लगता ये टर्म, तो उसके लिए एक टर्म आया हुआ है हाइबरनेशन। क्लियर है? तो अगला पॉइंट कह रहा है हाइबरनेशन, आपको याद रखना ये वर्ड। अगला पॉइंट कह रहा है इन हाइबरनेशन सम एनिमल्स स्लीप थ्रू कोल्ड वेदर। हाइबरनेशन जो है खास करके ज़्यादातर एनिमल्स कोल्ड में ही हाइबरनेट करते हैं। कह रहा है कि इन हाइबरनेशन सम एनिमल्स स्लीप थ्रू कोल्ड वेदर। तो हाइबरनेशन में ठंड के मौसम में ये स्लीप कर रहे होते हैं, सो रहे होते हैं। हाइबरनेशन का मतलब ही होता है स्लीप करना, सोना। लेकिन ये जो हाइबरनेट करना और सोने में थोड़ा सा डिफरेंस है। कह रहा है अगला पॉइंट दिस स्लीप इज़ नॉट लाइक नॉर्मल स्लीप वेयर लाउड नॉइसेस कैन वेक यू अप। ये हाइबरनेशन जो है, हाइबरनेशन में अगर कोई चला गया तो ऐसा नहीं कि उसके बगल में तुम जाकर शोर करोगे वो तुरंत जग जाएगा। ठीक है, वो बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि बहुत ज़्यादा डीप स्लीप में चले गए हैं, उनको जो तुम डिस्टर्ब करना भी चाहो तो भी तुम डिस्टर्ब नहीं कर सकते। अगला पॉइंट कह रहा है ड्यूरिंग हाइबरनेशन द एनिमल कैन बी मूव्ड अराउंड और टच्ड। अगला पॉइंट ये कहना चाह रहा है कि जब हाइबरनेशन में कोई एनिमल चला जाता है तो उसको तुम उठा के जगह से दूसरी जगह रख दोगे, उसको जो है पलट दोगे, ठीक है, फिर भी वो नहीं सोएगा। सोचो ऐसी कंडीशन में वो चला जाता है, पता ही नहीं चलता उसको कि कोई उसको उठा भी रहा है।
इतनी गहरी नींद में होते हैं वो। अगला पॉइंट कहता है विद नॉर्मल स्लीप द एनिमल मूव्स अ लिटिल, हैज़ एन एक्टिव ब्रेन एंड कैन वेक अप वेरी क्विकली। अगर नॉर्मल स्लीप है तो तुम्हारे आसपास में थोड़ा सा भी शोर हो रहा है तो तुम जग गए, और तुम्हारा ब्रेन जो है वो थोड़ा सा एक्टिव होता है। ब्रेन अगर एक्टिव नहीं होता तो हम सपने नहीं देखते, है ना। और ब्रेन एक्टिव है तभी जो है हमारा हार्ट बीट जो है वो कंटिन्यूसली चले जा रहा है। अगर ब्रेन जो है डेड कर जाता तो फिर हार्ट बीट भी बिल्कुल ख़त्म हो जाता। ठीक है, इसलिए ब्रेन हमेशा ही एक्टिव रहता है हमारे, खास करके हम इंसानों के बारे में बात कर रहे हैं। एंड कैन वेक अप वेरी क्विकली, तो अगर कोई नॉर्मल स्लीप में है तो उसको आसानी से जगाया जा सकता है। ड्यूरिंग हाइबरनेशन द एनिमल अपीयर्स डेड, तो हाइबरनेशन जब हाइबरनेट कर रहा होता है कोई एनिमल, तो वो ऐसा उस समय ऐसा फील होता है जैसे वो मर गया हो। ठीक है, वो ऐसा लगेगा जैसे बिल्कुल डेथ हो गई हो उसकी। लेकिन अंतर ये रहता है कि वो सड़ेंगे नहीं, वो हाइबरनेशन में कंटिन्यूसली रहते हैं और उनकी हेल्थ को कोई प्रॉब्लम नहीं होता। बस ये है कि उनकी जो एक्टिविटी है वो बिल्कुल ही कम हो गई है। आगे हाइबरनेशन को ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें अगला पॉइंट कह रहा है देर इज़ नो मूवमेंट एंड इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम फॉर इट टू वेक अप इनफ टू इवन वॉक अराउंड। कह रहा है कि देर इज़ नो मूवमेंट एंड इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम, इनके अंदर कोई मूवमेंट नहीं होता। ये जो है जैसे अब हम करवट लेते हैं रात के टाइम में, तो ये करवट भी लेना बंद कर देते हैं जब ये हाइबरनेशन में चले जाते हैं। एंड इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम फॉर इट टू वेक अप इनफ टू इवन वॉक अराउंड, और बहुत ज़्यादा टाइम लेता हो सकता है महीना भर लग जाए, 2 महीने लग जाए, 3 महीने लग जाए, तो कई कई हफ्ते लग सकते हैं इनको वापस से जगने में। और जगने के बाद इनको यहाँ तक कि वॉक करने में भी बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, ड्यूरिंग द ऑटम हाइबरनेटिंग एनिमल्स ईट मोर फूड देन यूजुअल। ऑटम के टाइम में ये क्या करते हैं कि जो भी हाइबरनेटिंग एनिमल्स जो बाद में हाइबरनेशन में जाने वाले हैं वो क्या करते हैं, खूब खाते हैं, जितना उनको खाना चाहिए उससे ज़्यादा खाते हैं। ड्यूरिंग हाइबरनेटिंग द एनिमल्स यूज अप द बॉडी फैट इट स्टोर्ड एंड नॉट लूज एनी मसल्स। तो वो खाते क्यों हैं, खा खा के बहुत ज़्यादा मोटे हो जाएंगे, और जब ये हाइबरनेशन में चले जाते हैं तो उस टाइम पे तो इनको खाने की ज़रूरत है ही नहीं। तो जब इनको खाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है तो जो उनके बॉडी में फ़ैट इकट्ठा हुआ होगा वो धीरे धीरे गलने लगता है, और वो गल गल के उनको जो है एनर्जी देता है। और जब तक जो है सारा का सारा इनका फ़ैट गल चुका होता है तब तक जो है इनका हाइबरनेशन पीरियड ख़त्म हो चुका होता है। ठीक है, अगला पॉइंट है दिस कॉजेज द एनिमल टू कम आउट ऑफ हाइबरनेशन थिनर। तो जब ये हाइबरनेशन में गए होंगे बिल्कुल मोटे ताजे, और जब वापस हाइबरनेशन इनका पीरियड ओवर हो चुका होगा तब आप देखोगे तो ये बहुत पतले हो चुके होंगे, बट स्टिल एज स्ट्रॉन्ग एज इट वॉज इन फॉल। तो ऑटम को फॉल भी बोलते हैं, ऑटम जो सीज़न होता है उसको फॉल बोलते हैं। तो उस सीज़न में जितने स्ट्रॉन्ग थे इस सीज़न में भी हाइबरनेशन के बाद भी इतने स्ट्रॉन्ग होंगे। बस अंतर ये है कि अभी पहले से पतले दिख रहे हैं, इनके मसल्स में कोई भी कमी नहीं आई है। लास्ट पॉइंट है सम कॉमन एनिमल्स दैट गो इनटू हाइबरनेशन आर द अर्थवर्म, स्नेक, फ्रॉग, बैट एंड स्क्वायरल। ये 5 जो जानवरों का एग्जाम्पल है, ये आपको याद रखना है कि ये ऐसे जानवरों में से हैं जो हाइबरनेशन में जाते हैं। तो आप देखते भी होंगे कि ठंड के मौसम में आप ऑलमोस्ट देखना बंद कर देते हो स्नेक्स को या फिर फ्रॉग्स को, अर्थवर्म्स को भी आपने देखना बंद कर देते हो। आज इतना ही रहने देते हैं, बाकी लास्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।